जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है कि NO2 ग्रुप जो है वो आपने ऐड करना है उसके अंदर। तो जो NO2 ग्रुप जो है हमने ऐड करना है उसके अंदर नाइट्रेशन में, वो हम करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं तो वो फिर वेपर फेज रिएक्शन होता है। यानी हमारे पास ये सपोज मीथेन है, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। यहाँ से NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे मीथेन के साथ अटैच होगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी इसकी वो बनेगी CH3NO2। ठीक है, अब यहाँ से एक H और एक O बच गया और यहाँ से एक H, तो प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है इनको हम कहते हैं नाइट्रो अल्केन्स। नाइट्रो अल्केन्स, ये जो नाइट्रो अल्केन्स हैं इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं इंडस्ट्री में, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ जगह पे ये फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास जो है नाइट्रेशन का रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है हेलोजिनेशन। तो जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन सिंपल मतलब है कि हम हेलोजन ऐड करेंगे अल्केन के अंदर। तो हेलोजन कौन कौन से होते हैं जो आमतौर पर यूज़ होते हैं, हमारे पास फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन है, हमारे पास ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। तो ये मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी साथ में लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा यानी जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के साथ जो अल्केन का रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। ठीक है, और बहुत तेज़ रिएक्शन जो है वो ये होता है। और इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो भी एक मिक्सर हमारे पास बनता है। उस मिक्सर के अंदर हमारे पास कार्बन भी होती है, हमारे पास जो है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड भी होते हैं, HF भी होता है। आयोडीन का जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और स्लो होने की वजह से आमतौर पे पीछे रह गए हमारे पास क्लोरीन और ये ब्रोमीन। तो इनके रिएक्शन हम आमतौर पे जो है वो स्टडी करते हैं। तो और ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन ये हम करवाते भी आमतौर पर सनलाइट की मौजूदगी में है। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड करते हैं। तो सनलाइट की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन करते हैं तो उसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले हम उसको इनिशिएट करते हैं जिसको इनिशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा, देन हमारे पास प्रोपगेशन होगी। ठीक है, और लास्ट पे हम उसको क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टर्मिनेशन। जी स्टूडेंट्स, हमने हेलोजिनेशन का रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ है, तो हम क्लोरीन को एज एन एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब रिएक्शन जो इनिशिएट होगा तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा हमारे पास इस तरह से। सनलाइट की मौजूदगी में ये मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होगा यहाँ से, तो क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल जो है वो जनरेट होंगे। अब ये जो फ्री रेडिकल हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा प्रोपगेशन। तो ये क्या करेंगे, एक जो है हाइड्रोकार्बन, अगर मैं सपोज मीथेन की एग्जांपल लेता हूँ, मीथेन ज़रा स्प्लिट करके लिख लेते हैं इस तरह से, CH3 और हाइड्रोजन। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये HCl में चेंज हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास रह गया CH3। अब CH3 के ऊपर आ जाएगा डॉट, क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया ये वाला। ठीक है, अब ये जो CH3 जो है डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा, आगे फर्दर जो है नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल को इसी तरह से ब्रेक करेगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये क्लोरीन ये खुद ले लेगा, CH3Cl ये स्टेबल हो जाएगा, और प्लस आपके पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो बच जाएगा। यानी इस CH3 ने यहाँ से एक क्लोरीन ले लिया, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, और पीछे ये वाला जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये आपके पास एज इट इज़ यहाँ पर बच गया। तो ये रिएक्शन जो है ये चलता रहता है, प्रोपगेट जो है वो होता रहता है। जिस पॉइंट पर जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उस पॉइंट पर जाकर हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो हमारा स्टेप 3 आ जाएगा टर्मिनेशन।
यहाँ पर भी हमने टर्मिनेशन करनी है, तो हम दोनों फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन कर देंगे। सपोज़ हमें मिथाइल क्लोराइड ही जो है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मिथाइल के फ्री रेडिकल को और ये डॉट है ऊपर यहाँ पे, और क्लोरीन के फ्री रेडिकल को आपस में मिला देंगे, तो ये रिएक्शन यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोपगेशन का स्टेप है, इसको हम मज़ीद जो है 1 बाय 1 प्रोसीड भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ इसको जो है मैं ओपन करके अगर मैं लिखूँ मिथाइल को, तो कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन है, एक इधर ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और एक क्लोरीन है यहाँ पर, मिथाइल क्लोराइड, ये ऊपर भी हाइड्रोजन है, ये मैं इधर साइड पे शो कर देता हूँ। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड हमारे पास ये बना है, ठीक है, ये यहाँ पर इस स्टेप से आगे अगर हमने जाना है, तो इसके साथ देखें क्या है, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ना, तो ये आगे मज़ीद जो है ये रिएक्शन होगा, क्लोरीन का जो है फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, कार्बन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैं क्लोज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 साथ में क्लोरीन है। इस कार्बन के ऊपर भी इस तरह से डॉट आ जाएगा। क्यों डॉट आया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया। अब इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ, CH2 डॉट Cl, अब देखें ये अनस्टेबल है, फ्री रेडिकल है ना, अनस्टेबल है, तो ये नेक्स्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल को इस तरह से ब्रेक करेगा यहाँ से, तो इस क्लोरीन को ये गेन करके ये क्या बन जाएगा, CH2 Cl2, तो ये स्टेबल हो गया। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, ये क्लोरीन डैश। तो ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक ये कार्बन के सारे हाइड्रोजन जो हैं ये रिप्लेस नहीं हो जाते क्लोरीन से। तो इसी को हम दोबारा लिख लेंगे, CH2 Cl2 प्लस Cl डॉट फ्री रेडिकल। अब ये अगेन इनमें से एक हाइड्रोजन को लेगा और ये क्या बना देगा, HCl। पीछे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, अब पहले 2 थे, अब कितने रह गए, 1, Cl2, और अब इसके ऊपर क्या आ गया, डॉट आ गया। क्यों डॉट आया, क्योंकि कार्बन ने जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ था, वो एक हाइड्रोजन जो है वो निकल के क्लोरीन के साथ अटैच हो गया। अब अगेन हम इसको लिखेंगे CH Cl2, अब ये अनस्टेबल है, ये क्लोरीन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा यहाँ से, तो इसको गेन करके ये क्या बना देगा, CH Cl3 हो जाएगा। अब ये पहले 2 तो 2 पहले हैं, एक और आ जाएगा तो CH Cl3 बन जाएगा। ठीक है, और पीछे आपके पास क्या रह गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और बिल्कुल इसी तरह हम चलते जाएंगे, CH Cl3 प्लस Cl डॉट, इट विल यील्ड, अब ये अगेन यहाँ से इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो पीछे रह जाएगा CCl3 और कार्बन के ऊपर आएगा डॉट और प्लस HCl, और लास्ट स्टेप में हमारे पास CCl3 डॉट प्लस अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल, और ये बन जाएगा जी CCl4 प्लस Cl डॉट। तो ये आपका देखें सारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने चेक करना है कि आपका ये जो प्रोसीजर है ये ठीक जा रहा है इतनी, तो इसको तो एक आसान तरीका ये होता है कि आप चेक करें कि रिएक्टेंट आपके ना सब्स्टिट्यूट चेंज होने चाहिए। जैसे फ्री रेडिकल है तो नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, फिर फ्री रेडिकल, फिर मॉलिक्यूल, फिर फ्री रेडिकल, फिर मॉलिक्यूल। तो इस तरह अगर आप चेक कर लें तो ये भी ठीक है। और अगर यहाँ पर आप चेक करें तो इस तरह भी यहाँ पे चेंज होगा, एक तरफ HCl बनेगा, एक तरफ क्लोरीन का फ्री रेडिकल, देन HCl, देन फ्री रेडिकल, देन HCl, देन क्लोरीन का फ्री रेडिकल। तो ये 1 बाय 1 हमने देखा कि कार्बन के सारे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और हर स्टेप में एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनती है। जैसे ये हमारे पास जो है मिथाइल क्लोराइड बना फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हमारे पास बना डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड स्टेप में ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, और फोर्थ स्टेप में हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होती हैं। जिस पॉइंट पर भी, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ तक ही आना है, जिस पॉइंट पर भी है, जो सपोज हमने क्लोरोफॉर्म बनाना था तो हम इसी पॉइंट पर इसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो आज का लेसन बेटा इतना ही है। जो अल्केन्स के रिएक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।
अल्केन्स वाला टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको जो है इसके जो है वो एमसीक्यूज़ के नोट सेंड करता हूँ।